हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी में किंगडम एनिमलिया और उसका सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में हमने देखा कि जो पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा, अभी सेकंड फाइलम हम देखने जा रहे हैं फाइलम निडारिया। फाइलम निडारिया में के एग्जाम्पल है हाइड्रा, ऑरिलिया। ऑरिलिया को जेलीफिश बोला जाता है। फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ये इसका नाम है। एडेसिया, सी एनिमोन। डिप्लोरिया, ब्रेन कोरल्स। गोर्गोनिया, सी फैंस। एक ही फिश के दो दो नाम होते हैं, तो कॉमनली जिसको हम कॉमन नेम से पहचाने जाते हैं तो वो ब्रैकेट में दिए वाले हैं, और जिसको हम साइंटिफिक नेम से बोलते हैं वो बाहर है। अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खासियत क्या है इन जो फाइलम निडारिया है, इसके निडारिया का कैरेक्टरिस्टिक यानी दे आर aquatic, mostly marine and few are freshwater forms। अभी कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका कि दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले हैं, मोस्टली मराइन खारे पानी में, फ्यू आर फ्रेश वाटर्स, तो कुछ जो मीठा पानी होता है जैसे कि नदी नाले और डैम में जो पानी मिलता है उसको फ्रेश वाटर बोलेंगे हम। दे आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल यानी जैसे एक आधे फ्लावर को पेडिकल रहता है, पेडिकल यानी जो ओरी का निचले वाला भाग, उसको हम पेडिकल बोलते हैं। इसका मीनिंग है सेसाइल। और फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग बोले तो कहीं भी वो घूम सकता है। ये दो उसके कैरेक्टर हो गए। पहला है ये तो एक्वेटिक रहते हैं, इसको मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं, यानी समुद्र का जो पानी रहता है उसमें भी रहते हैं, और जो नदी नाले तालाब का डैम का जो पानी रहता है उसमें भी ये मोस्टली दिखते हैं। दे आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेकंड हो गया दे शो रेडियल सिमेट्री एंड दे डिप्लोप्लास्टिक विद द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। डिप्लोप्लास्टिक ब्लाइंड सैक, अभी तीन चीज़ें कही है। रेडियल सिमेट्री, पहली चीज़ क्या कही है, रेडियल सिमेट्री। पहले टॉपिक में हमने बोला है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। जैसे कि एक मान लो एक स्टार फिश की डायग्राम है, उसको अगर सही मायने से काट लिया जाए तो उसके 5 पार्ट सरीके हो जाएंगे, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। दूसरा बोला उसने डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक यानी 2 लेयर रहेंगे, उसके जो स्किन है वो 2 लेयर की बनेगी। जैसे अपनी स्किन 3 लेयर की रहती है, अभी 3 लेयर कैसी रहेंगी, एक पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ये बाहर की लेयर जो रहेंगी एक्टो, और जो अंदर की रहेंगी जो एंडो, और बीच में वाली जो रहेंगी जो मेसो। ये 3 लेयर जो 3 लेयर से बनेंगे उसको कहेंगे हम ट्रिप्लोप्लास्टिक, और 2 लेयर से बनेंगे तो उसको हम कहेंगे डिप्लोप्लास्टिक विद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यानी उसके शरीर का में एक ही ओपनिंग रहती है जिससे वो वहाँ से खाना खाएगा और वहाँ से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बाहर फेंकेगा। एनिमल एग्जिबिट 2 बॉडी प्लान्स, पॉलिप्स इज सिलेंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा एंड मेडुसा इज अम्ब्रेला साइक ऑरेलिया और जेलीफिश। ये 2 चीज़ों में बटे वाला है। अब उसका शरीर मेनली ये समझे बॉडी हो गई उसकी, तो उसको हम कहेंगे पॉलिप। हाँ, और जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आएगा उसको कहेंगे मेडुसा। मेडुसा और पॉलिप ये 2 चीज़ों से उसकी बॉडी बनेगी, और उसकी डायग्राम एज इट इज़ रहेंगे। ये उसको कहेंगे पॉलिप्स,
और ये इसको कहेंगे मेडूसा। जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आएगा उसको मेडूसा। इन दो चीज़ों से, एक चीज़ यहाँ तक और दूसरी चीज़ यहाँ तक, यानी ये दो चीज़ मिला के उसकी शरीर बनता है। नेक्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो बॉडी कैविटी इज मीन फॉर सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन। उसकी जो बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी में क्या रहेगा, बॉडी कैविटी दो चीज़ मेनली, दो चीज़ों से बनेगा। एक है सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन। बॉडी कैविटी में दो चीज़ मेनली इन्वॉल्व होंगी, पहले है सर्कुलेशन, दूसरा है डाइजेशन। हेंस कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंटेरॉन्स। उसको हम जो बॉडी कैविटी है उसका दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंटेरॉन्स। टेंटाकल्स बियर्स निडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स विच आर meant for anchorage, offense and defense। उसके जो टेंटाकल्स रहेंगे उसका काम क्या रहेगा, टेंटाकल्स जो रहेंगे वो टेंटाकल्स का काम क्या रहेगा। मान लो एक आधा क्रैब है, वो क्रैब के जो दो नांगे रहेंगे वो काटने के लिए उसका काम करता है। वैसे ही इसमें क्या रहेगा, टेंटाकल रहेगा। या टेंटाकल में क्या रहेगा, टेंटाकल्स का काम ऑफेंस एंड डिफेंस करेगा, यानी वो खुद की सुरक्षा भी करेगा और कोई अगर प्रेडेटर आया हमला करने के लिए, उसके डिफेंस करने के लिए दोनों चीज़ का काम वो किस पार्टिकल से करेगा, टेंटाकल से करेगा। निडारियंस रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी बाय पेरेंटल बोलेंगे उसको। असेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली होता है, तो दोनों चीज़ों रिप्रोड्यूस यानी उसका जो प्रजनन रहता है वो असेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है, बाय पेरेंटल बोलेंगे उसको। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग एंड रीजनरेशन। अभी ये बडिंग हमने 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में, 11 और 12th, और अपने फर्स्ट टॉपिक में भी मैंने बडिंग और रीजनरेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी ये गैमेट फॉर्मेशन से हो जाएंगे। अभी गैमेट क्या है, अभी ये गैमेट दो चीज़ों से बनेगा। एक मेल का जो स्पर्म रहेगा उससे, और फीमेल का ओवा रहेगा। ये दोनों चीज़ें मिला के क्या हो जाएगा, गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस by the gamete formation. They exhibit alternation of polyploid generation with medusoid generation. This phenomena is metagenesis, that is polyps produce medusa asexually and medusa produce polyps sexually। अभी हमने जो कहा था इस डायग्राम में कि दो चीज़ों से बनेगा, ये जो पॉलिप्स का एरिया है, ये पॉलिप्स का एरिया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो मेडुसा का जो पार्ट है, ये मेडुसा का पार्ट वो सेक्सुअली हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, ये जो नीचे का पार्ट है उसको पॉलिप कहेंगे। पॉलिप कैसे रहेगा, पॉलिप असेक्सुअली हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। अभी ये असेक्सुअली बोले तो इसकी किसकी ज़रूरत नहीं। जैसे मान लो एक प्लांट है, ऐसी एक प्लांट है, उसको एक साथ ऐसी जब बड़ी आ जाएंगी, ये बडिंग क्या हो जाएंगी, बाद में उससे डिफ़र हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और ये सिंगल प्लांट से दो प्लांट में डिवाइड हो जाएंगी, और एक मदर प्लांट अलग और ये डॉटर प्लांट अलग, दोनों प्लांट सेपरेशन हो जाएंगे। इसको कहेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग।
तो इससे क्या है कि ये जो बडिंग है, ये बडिंग इस चीज़ से होती है। और इसके दो एग्जाम्पल और बताए हैं। पहला एग्जाम्पल है बिफोर डिस्चार्ज एंड आफ्टर डिस्चार्ज, ये दोनों डायग्राम निडोब्लास्ट के हमने देखे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल उसका है ओबेलिया। अभी जो निटारियंस है उसके एग्जाम्पल हमको क्या क्या याद रखना है, हाइड्रा रखना है, जेलीफिश, फिर उसके बाद में डिप्लोरिया, 2-3 एग्जाम्पल याद रखने के। मोस्टली मराइन और फ्रेश वाटर रहते हैं, फ्री स्विमिंग रहते हैं, बॉडी सिमेंट्री रेडियल रहती है, डिप्लोप्लास्टिक रहती है और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान रहता है। पॉलिप्स एंड मेडुसा से उसकी बॉडी बनती है। उसके बाद में एग्जाम्पल टेंटैकल जो रहता है उसमें, ये टेंटैकल का काम रहता है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, ये दोनों वर्क करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरफ से रिप्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद में ओबेलिया में अगर अपन एग्जाम्पल लिए तो पॉलिप्स प्रोड्यूस असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस सेक्सुअली। ये दोनों चीज़ों एक दूसरे के दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे। थैंक यू।